हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर 11th-12th क्लास में। आपको हमारे चैनल पर 11वीं और 12वीं के मोस्ट IMP प्रश्न मिलते रहते हैं। आज आपको मैं कक्षा 11वीं पशुपालन के मोस्ट IMP प्रश्न बताऊंगा, पार्ट 1 से लेकर 10 तक, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखिए। पहला प्रश्न पार्ट 1 में से। आप अपनी कॉपी में नोट कर लें इन सभी प्रश्नों को, जो त्रैमासिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, फार्म पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। चौथा प्रश्न है, पशुपालन के कोई 2 लाभ लिखिए। अगले प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, पशुपालन व्यवसाय की 3 आवश्यकताएं लिखिए। और छठवां प्रश्न आपका है, फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण लिखिए। आपके पार्ट 1 में से इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न और है आपका, 8 प्रश्न है इसमें से। भारत में पशु चारे की कमी के कोई 3 कारण लिखिए। आपके अध्याय 2 में से मोस्ट IMP प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, गाय एवं भैंस के मुख्य अंतर लिखिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छे बैल के लिए 4 आवश्यक बातें लिखिए। अच्छे बैल की 4 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके अध्याय 3 में से पूछे जाएंगे। वृषण कोण के कोई 2 कार्य लिखिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, गाय के कंकाल के 4 कार्य लिखिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गाय के मुख्य स्थानों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा है, गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। और 5वां प्रश्न है, अच्छे आयन के 4 लक्षण लिखिए। IMP प्रश्न है ये, इस बार जरूर पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अध्याय 4 में से। अध्याय 4 में से आपका पहला प्रश्न है, हमारे देश में भैंस पालन अधिक लाभदायक क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भदावरी भैंस की 4 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान व पहचान की 4 शारीरिक विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भैंस की 4 नस्लों के नाम व उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात लिखिए। IMP प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। अगला प्रश्न अध्याय 5 में से आपके पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 5 में से आपको सही विकल्प और खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य ये पूछे जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लें जरूर। अध्याय 6 में से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको देखते हैं। 6 पार्ट में से आपका पहला प्रश्न है, ऋतुमती गाय के 4 लक्षण लिखिए। दूसरा प्रश्न है, गाय के गर्भाशय के कोई 4 लक्षण लिखिए। अगले प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका,
अंतः प्रजन व बाहर प्रजन के अंतर स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में पशु प्रजनन की समस्या को बताइए। अगला प्रश्न आपके अध्याय 7 में से हैं। आपके अध्याय 7 में से पूछे जाएंगे मोस्ट अहम प्रश्न, इनको देखते हैं एक बार। 7 पार्ट में से एक पहला प्रश्न ये है, कृत्रिम गर्भधान विधि के कोई 2 प्रमुख लाभ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम गर्भधान के कोई 2 दोषों को लिखिए। ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कृत्रिम योनि के कोई 2 लाभ लिखिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे वीर्य के कोई 2 भौतिक गुणों को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृत्रिम गर्भधान के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। और कृत्रिम योनि के कोई 4 भागों के नाम लिखिए। ये दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गर्भधान की 4 परिसीमाएं लिखिए। ये नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक। अगला प्रश्न आपके अध्याय 8 में से हैं मोस्ट आईएमपी प्रश्न। आपके अध्याय में से पहला प्रश्न पूछा जाएगा, ये भू प्रत्यारोपण की कोई 2 प्रमुख 4 चरण लिखिए। अगले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, भू प्रत्यारोपण के कोई 2 गुण लिखिए। भू प्रत्यारोपण के 2 लाभों को लिखिए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, भू प्रत्यारोपण की कोई 2 कमियां अवगुण लिखिए। अध्याय 9 में से देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। अध्याय 9 में से स्वस्थ पशुओं के 3 लक्षण लिखिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बीमार पशु को कैसे पहचानें। बीमार पशु के लक्षण लिखिए। इन दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतुमती गाय की देखभाल कैसे की जाती है। गर्भवती गाय के लक्षण। इन दोनों में से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भवती गाय की देखभाल के 3 उपाय लिखिए। गाय के ब्याने के समय कैसे देखभाल करनी चाहिए। इन दोनों में से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुशाला के लिए स्थान का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर लिख लें अपनी कॉपी में। आदर्श। दूसरा प्रश्न, आदर्श डेयरी फार्म या पशुशाला की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न, ऋतुमती गाय, ऋतुमती या गर्म गाय के 6 लक्षण लिखिए। और लास्ट प्रश्न है जो आपका, पशु चिकित्सा में प्रयुक्त कोई 6 औषधियों के नाम। ये सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। और अगर आपको त्रैमासिक पेपर में सही जो त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उनको सही जानना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं उनका वीडियो डाल दूँगा।